इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी सांसद मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द होने से खाली हुई रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फौरन चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। रामपुर के स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच के इस आदेश के बाद स्वार सीट पर भी विधानसभा चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद निर्वाचन आयोग अब 1 हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम का केस पेंडिंग होने की वजह से निर्वाचन आयोग ने स्वार विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया था। हालांकि कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की दलील मानने से इनकार करते हुए चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है। देखिए, वहां पर स्वार में जो नगर पालिका परिषद है उसके पूर्व चेयरमैन शफीक अहमद अंसारी जी ने एक याचिका दायर की थी, ये कहते हुए कि जो 30 सितंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें पूरे देश भर की विधानसभा और एक संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव डिक्लेयर हुआ था, उसमें स्वार विधानसभा के लिए चुनाव नहीं डिक्लेयर किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। इससे क्षुब्ध होकर के वो पूर्व चेयरमैन जो कि उम्मीदवारी अपनी रखते हैं वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने मेरे द्वारा याचिका दायर करवाई थी और कल और आज दोनों दिन माननीय न्यायमूर्ति श्री शशिकांत गुप्ता जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया जी की खंडपीठ ने इस पूरे प्रकरण को 2 दिन लगातार सुना, जिसमें सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 डबल एजी श्री नीरज त्रिपाठी जी और श्री मनीष गोयल जी भी अपीयर हुए और चुनाव आयोग के अधिवक्ता श्री बीएन सिंह जी को भी पूरे लेंथ में सुना और अंत में कोर्ट ने उन लोगों की किसी भी दलीलों को नहीं माना और कहा कि चूंकि 6 महीने से ज्यादा समय हो गए हैं उनको अयोग्य घोषित हुए, इसलिए अब इसमें तत्काल आप चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ करिए। इसको लेकर के क्या कोई याचिका आजम खान साहब की तरफ से भी कोई दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में? जी, आजम खान जी की तरफ से नहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान जी का जो यहाँ पर हाईकोर्ट ने चुनाव अयोग्य डिक्लेयर किया था उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें उनको कोई भी अंतरिम आदेश नहीं मिला था और चुनाव आयोग का आज यही लगातार तर्क था कि नहीं, चूंकि उनको वहां पर उन्होंने अपील दायर कर रखी है और उस अपील में वो अपील अभी पेंडिंग है, इसलिए हम वहां पर चुनाव नहीं करा सकते हैं। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि क्या अगर अनंत काल तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तो क्या आप तब तक वहां पर चुनाव नहीं कराएंगे? और इसी ग्राउंड पर उन्होंने उसको मेरी याचिका को अलाउ कर दिया। किसके बेंच में था? माननीय न्यायमूर्ति श्री शशिकांत गुप्ता जी और माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज भाटिया जी की खंडपीठ में था। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर 2019 को अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था। दरअसल रामपुर के भारतीय जनता पार्टी नेता आकाश सक्सेना ने मोहम्मद आजम खान के बेटे के 2 और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे आजम खान की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद रामपुर की स्वार विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई। विधानसभा सचिवालय ने 27 फरवरी को सीट रिक्त होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। यूपी में कुल इन दिनों 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन रामपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो रहा था। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब जल्द ही निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।